मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था ह्यूमन आई, तो उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ चीज़ें इसके आई के बारे में बताई थी, इसके पार्ट्स बताए थे। ठीक है, अब मैं इसके सेकंड पार्ट में एक एक जिसके मैंने पार्ट्स बताए थे वन बाय वन सबके सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करती हूँ और समझाते हुए चलती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने बोला है ह्यूमन आई, तो आई क्या है पहले हमको इसको समझ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आई को आपको एकदम शॉर्ट सी भाषा में आपको समझाती हूँ। एकदम शॉर्ट सा डिफिनीशन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, जैसे कि आई क्या है, तो आई है द आई इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इट मीन्स आँख हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है। ये हो गया आँख, क्योंकि अगर आँख नहीं होगी तो हम क्या होगा, हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हम उनको क्या करेंगे, देख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये रही आई की डिफिनेशन छोटी सी। अब मैं आपको एक एक पार्ट, जैसे मैं जूम करके दिखाती हूँ, वन बाय वन मैं इसके एक एक पार्ट को आपको समझाती हूँ। ठीक है, हम लोग कॉर्निया से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कॉर्निया क्या है, जिसका आउटर पार्ट है। आपको देखिए स्पष्ट दिख रहा होगा, एरो दिख रहा है आपको। ठीक है, एरो से मैं इसको दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, और देखिए कॉर्निया दिख रहा है आपको। तो कॉर्निया के बारे में हम समझते हैं कॉर्निया क्या चीज़। ठीक है, पहले तो इट इज़ वाइट इन कलर एंड ट्रांसपेरेंट। ये कैसा, इसका कलर कैसा होता है, वाइट, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, वाइट एंड ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, लाइट क्या होती है, सेकंड पॉइंट दिख रहा है, लाइट टू पास थ्रू इट। और इससे क्या होती है, जो लाइट होती है क्या होती है, ईजिली पास हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर इमेज और इफेक्ट जैसे दिखता है, फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगी आपको। एंड थर्ड पॉइंट दिख रहा है, प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द आई। अब इसके जैसे कॉर्निया जो है वो क्या करता है, पहले तो ये आउटर पार्ट है। ठीक है, और क्या इसका मेन काम होता है, ये आई को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, आई को प्रोटेक्ट। लेकिन आई को प्रोटेक्ट के साथ साथ आई के अंदर जैसे जो इनर पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे मैं समझाती हूँ। जैसे कि आँखों में धूल मिट्टी चली जाती है तो उससे प्रॉब्लम होता है। तो क्या होता है, जो धूल मिट्टी के कण जो होते हैं वो हमारे इस कॉर्निया की हेल्प की वजह से, प्रोटेक्ट की वजह से हमारे इनर पार्ट पर वो सब चीज़ें नहीं जा पाती। ठीक है, तो कॉर्निया जो होता है उसकी मेन भूमिका एक तो ये होती है कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर पार्ट्स को जो आई के होते हैं। ठीक है, अब के बाद हमारा नेक्स्ट आइरिस रहा। आइरिस जो होता है, देखिए हम दिखा देते हैं, एरो के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, मैं जूम कर दे रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, आइरिस जो होता है वो कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। क्या, आइरिस होता है। कॉर्निया क्या होता है, आगे था, और अब उसके जस्ट पीछे क्या है, आइरिस है। अब ये जो आइरिस होता है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और इट इज़ कलर पार्ट ऑफ द आई। और ये जो आइरिस होता है इसका जो कलर पार्ट होता है, ये मतलब जैसे कलर्स पार्ट का मतलब मैं समझाती हूँ आपको। जैसे बहुत लोग की आई क्या होती है, ब्लू होती है, ब्राउन होती है, ब्लैक होती है, तो ये वही है। ठीक है, इट इज़ कलर पार्ट ऑफ द आई। ओके, और इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। और ये जितनी भी लाइट्स होती हैं उन्हें किस तरह कंट्रोल करना है, कैसे अमाउंट्स में, और किस तरह कंट्रोल करके फिर आगे रिफ्लेक्ट करके कैसे किस इमेजेस बनाने, वो आगे इसमें शो होता है। ठीक है, तो ये रहा आइरिस के बारे में। अब आइरिस में जैसे आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा ना, अब इधर आपको एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा। ठीक है, आइरिस के सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए आइरिस के, ये देखिए मैं जूम करती हूँ अच्छे से, ये देखिए आइरिस के सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ये ब्लैक स्पॉट जो होती है, मतलब यही तो होती है ब्लैक स्पॉट, जैसे ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, अलग अलग कलर्स की होती है। ठीक है, तो इट इज़ अ कलर पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात इसकी करते हैं, हम लोग प्यूपिल की बात करते हैं। ठीक है, आपको प्यूपिल दिख रहा होगा ये एरो के माध्यम से, ये देखिए। ठीक है, अब प्यूपिल क्या करता है, कैसे क्या वर्क करता है, मैं इसके बारे में आपको तुरंत बताती हूँ, समझाती हूँ। पहली चीज़ तो प्यूपिल क्या है, स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस। एंड सेकंड पॉइंट इसकी लाइट टू एंटर, किस तरह लाइट इसमें एंटर होती है प्यूपिल में। ठीक है, तो ये प्यूपिल जो होती है वो क्या करती है, जब आइरिस जो मतलब प्यूपिल एक तरह से साइज को छोटी और बड़ी करती है। प्यूपिल क्या करती है, साइज को छोटी और बड़ी करती है। कैसे करती है मैं समझाती हूँ थोड़ा सा। तब आइरिस प्यूपिल की साइज को स्मॉल एंड बिग करती है। जैसे कि किसी एग्जांपल में देती हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा एग्जांपल को। जैसे कि किसी हम कमरे में गए, ठीक, कमरे में लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो हमारी आँख की जो पुतली होगी, प्यूपिल जिसे हम पुतली कहते हैं, तो हमारी आँख की पुतली क्या होगी, ऑटोमेटिक
और फैल जाती है। ठीक है, क्यों फैलती है? क्योंकि हमें चीज़ों को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, और जब चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी तो हमारी आइरिस क्या करेगी, प्यूपिल की साइज़ को बड़ा कर देगी, बिग कर देगी। ठीक है, तो क्या होगी, हमारी उस चीज़ें जो हम देखना चाह रहे हैं वो हमें कुछ स्पष्ट रूप से कुछ कुछ दिखेगी। ठीक है, और जैसे कि अगर हम लोग जिस कमरे में गए, लाइट है, ठीक है, उजाला है, तो क्या होगी, जो आइरिस है वो प्यूपिल की साइज़ को स्मॉल ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे उसमें तब क्या है, ज़्यादा पुतली को मतलब ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब कि मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आपकी आंखों पर टॉर्च पड़ती है तो पुतली क्या होती है, फैल जाती है, जो प्यूपिल है वो फैल जाती है, और लाइट नहीं पड़ रही तो नॉर्मल अपनी जैसी स्थिति में है वैसी ही रहती है। एंड आप लोगों ने ये